ठगी का आरोप, विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाएं बनी विधवा। एसडीएम आंवला से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव टांडा के रहने वाले हरिओम पुत्र रामेश्वर दयाल ने उपजिलाधिकारी आंवला को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके गांव की कुछ महिलाओं के पति जीवित हैं, जबकि गांव का ही एक युवक सूरजभान पुत्र प्रेमचंद एक जनसेवा केंद्र के सहारे गांव की ही कुछ महिलाओं के पति को मृत दर्शाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर गलत तरीके से विधवा पेंशन मामले में शासन को गुमराह कर ठगी का कार्य कर रहा है। लाभार्थी महिलाओं के साथ मिलकर आधा स्वयं रखता है और आधा लाभार्थियों को देता है। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं में पूजा देवी पत्नी श्रीराम, सुनीता पत्नी पप्पू, लक्ष्मी देवी पत्नी राम रहीश, सीमा पत्नी सत्यवीर, प्रेमवती पत्नी गजेंद्र, विमला पत्नी जगदीश व निर्मला पत्नी विनोद सभी गांव की ही महिलाएं। उसने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि उपरोक्त महिलाओं के पति श्रीराम, विनोद, राजवीर, चरण सिंह, पप्पू, सत्यवीर व चंद्रसेन इत्यादि सभी लोग जीवित हैं, जबकि उपरोक्त सभी को विधवा पेंशन का लाभ ब्लॉक व तहसील व जिला स्तर पर बाबू व कर्मचारी से साठगांठ कर इस तरह ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। उसने उच्च अधिकारियों से इस मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा उसने कहा कि इससे पहले भी वह कई बार लिखित शिकायत कर चुका है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी सूरजभान फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं का भी लाभ दिलाता रहता है, जिसकी जांच की जानी आवश्यक है। एसडीएम आंवला ने कहा कि हमने वीडियो को जांच सौंपी है, अब देखना यह कि क्या सच्चाई सामने आती है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित शिकायतों को लेकर भारतीय जनता मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एसडीएम आंवला को भारतीय जनता मजदूर संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष अकबर अली ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के साथ शिकायत करते उन्होंने कुछ जानकारियां भी मांगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला व शिशु के टीकाकरण के कार्ड का शुल्क पूछा। साथ ही बताया कि 20 रुपये देकर डुप्लीकेट कार्ड बनाए जाते हैं, क्या ये सरकारी फीस है। दूसरा, रेबीज के इंजेक्शन को लेकर कहा कि क्या आंवला नगर के लोगों को लगेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं। क्या सरकार से इंजेक्शन नहीं आते हैं। प्रसव पीड़ा में दवाई मरीज के परिवारजनों से बाहर से मंगवाई जाती है, क्यों। क्या सरकारी अस्पताल की जगह में कोई प्राइवेट डॉक्टर का बैनर लगाना वैध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला में किस तरह की जांच नहीं की जाती। क्या अस्पताल में मशीन नहीं है, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेज जाता है, क्यों। नगर में प्राइवेट जांच केंद्र लैब चलाई जा रही हैं, जैसे सरकारी व प्राइवेट डॉक्टर कमाई कर रहे हैं, उसकी जांच की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अकबर अली व रामदीन सागर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने आशाओं पर भी सवाल उठाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ये मांग है हमारी, जो हमारी सरकार ने गरीबों के लिए सुविधा अस्पताल में नहीं मिल रही है, जो मिलना चाहिए। डॉक्टर लोग मिलते रहेंगे। 2 बजे आज भी हम गए ज्ञापन देने के बाद, हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, उसकी वीडियो लाइव बना के। और जो खून की जांच होती है, बुखार हो किसी को, बाहर की जांच लिख देते हैं, बाहर लाइफें बनी हुई हैं उनकी, वो फर्जी जांचें कर रहे हैं, उन पर कोई डिग्री कुछ नहीं है। अगर डिग्री है तो जांच करी जाए उसकी, और अल्ट्रासाउंड मशीनें जितनी भी हैं उनकी भी जांच करी जाए। और जिसकी खुशी होने वाली होती है, लेडीज आती है, उसको फ़ौरन प्राइवेट अस्पतालों में अस्पताल के डॉक्टर भेज देते हैं। यह है कि आशा लोगों की जो भी हैं ड्रेस नहीं पहनती हैं, और उनकी प्राइवेट अस्पतालों से सेटिंग है, फ़ौरन पेशेंट को वहाँ भेज देते हैं। एसडीएम साहब के पास गए, हमने सारी अपनी समस्या रखी हैं। ये हमारी समस्या है, गरीब मजदूर भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरी होना चाहिए और अस्पताल में सही काम होए। आंवला क्षेत्र में कृषि विभाग में सरकारी योजना की धनराशि व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित करने का आरोप, जांच की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदेश सिंह यादव ने उपजिलाधिकारी आंवला से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कृषि विभाग के 20 गोदाम प्रभारी विकासखंड आलमपुर जाफराबाद बरेली के रविशंकर के द्वारा वर्ष 2021 और 2022 और 23 में योजनाओं में गोलमाल करते हुए कृषकों को दे धनराशि योजनाबद्ध तरीके से उच्च स्तर पर अधिकारियों पर कार्यालय की मिलीभगत से अपने स्वयं के खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया। इसके अलावा इन वर्षों में इनके द्वारा विभाग की योजनाओं में धान, मसूर, गेहूं के प्रदर्शन, आत्मा फॉर्म स्कूल पर गोष्ठी का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनियों में बीज खाद बांटे बिना फर्जी बिल तैयार कर अपने स्टेट बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिया गया पैसा। उन्होंने इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की, जिसकी जांच जिला कृषि अधिकारी बरेली को सौंपी गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हाँ देखिए, अभी जैसा कि न्यूज़पेपर में और ये सब जगह के माध्यम से पता चल रहा है कि कोरोना के केस बढ़ गए हैं और काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। नया वेरिएंट इसका एक आ गया है, तो इसमें सारी फिर से वही
सावधानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, एक दूसरे को दूरी बना के रखना है और जो है हाथ लगातार धोते रहना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। जैसा कि इसके लक्षण क्या हैं? इसमें वही लक्षण हैं जो पहले कोरोना के देश में। अभी कुछ ये भी सुनने में आया कि कुछ केसेसों में जो है कि दर्द वगैरह और बुखार भी नहीं होता है, तो ये इसलिए काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है इस वजह से और भी ज़्यादा। और जो है अगर किसी को फीवर बुखार वगैरह आता है तो उसकी फिर जांच भी स्टार्ट कर दी गई है, जांच भी करानी है। और साथ में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए सारी दवाइयों वगैरह की सब व्यवस्था है और साथ में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है और मरीज़ को भर्ती भी करने की सुविधा। अपने यहाँ क्या व्यवस्था है आंवला में? आंवला में हमारे पास कोरोना के लिए जो है बेड पहले से ही तैयार है, जो पिछले दौरान थे उसको पूरी तरीके से अभी भी तैयार है। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है और दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं। आंवला में कोई जाँच आई है कोविड की? क्या कोविड की जाँचें अभी चल रही हैं और अभी अगर जो मरीज जो आते हैं उनकी दवा फिर से जाँच स्टार्ट की जाएगी। आंवला पहुंचे विकसित यात्रा में गिनाई गई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर पालिका परिषद आंवला में सोमवार को आयोजित की गई। आंवला यात्रा में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सईद आबिद अली ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी योगी की सरकार आम जनता के लिए तरह तरह की योजना ला रही है, जिसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है। भाजपा का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत देश को एक विकसित भारत बनाना है। विकसित संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पीएम सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी पीएम विश्वकर्मा योजना के अलग अलग काउंटर लगे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सईद आबिद अली ने की। इस दौरान नगर पालिका के सभी सभासदगण मौजूद रहे। मनोज मौर्य, हरीश चौहान, उषा सतीजा, मीना मौर्य, बीना रस्तोगी, रामवीर प्रजापति, जितेंद्र, चंद्रा, राजराम मौर्य, वहीं तहसील प्रशासन की ओर से आंवला लेखपाल सुमोद चौहान, नगर पालिका शासन अधिकारी जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। फायर झोंकने के आरोपी फहीम को किया गया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात में बिसौली के बस अड्डे के पास रहने वाला फहीम छत के सहारे उसके घर में घुस आया और उसकी पत्नी से बातें कर रहा था। उसने जाकर जब मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा और छत पर चढ़कर उसने फायर झोंक दिया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए उच्च अधिकारियों ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी क्रम में आंवला पुलिस ने आरोपी फहीम को रामनगर अड्डे से दबोच लिया। उसके पास से तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में सराहनीय भूमिका में उप निरीक्षक अशोक कुमार, उप निरीक्षक अतरपाल सिंह और हेड कांस्टेबल मुलायम सिंह की रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव कंथरी जाफरपुर के रहने वाले भूरेलाल पुत्र सोहनलाल ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने घर पर था, तभी गांव के कुछ लोग आए और अपनी लड़की के बारे में पूछने लगे। उसने अनभिज्ञता जताई। इतने पर उन लोगों ने उसके व उसके परिवार के साथ लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे उसके चोटें आई हैं। उसने आंवला पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में युवती के साथ मारपीट की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव मनोना की रहने वाली जीनत पुत्र उस्मान ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह घर पर थी, तभी उसकी भाभी का भाई तस्लीम निवासी बीसलपुर व अन्य लोग उसके घर में आए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जीनत ने रिपोर्ट लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। फ्यूचर शेप संस्था के 29 छात्राएं मेंढा फुरकावा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में चयनित हुए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का, जहां पर फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसाइटी बरेली में DDUG-KY योजना के तहत रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग ले रही 35 में से 29 छात्राओं का चयन बाबल हरियाणा में मेंढा फुरकावा में इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग किया गया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर नदीम मलिक ने सभी छात्राओं को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के प्रोजेक्ट हेड इंजीनियर अतुल पारसरी ने बताया कि संस्था लगातार बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हम लोग ग्रामीण एरिया में गरीब परिवारों को चयनित कर बच्चों को पढ़ाने के बाद नौकरी लगवाने का काम करते हैं।
इनके चयनित होने पर संस्था की एचआर निदा खान, विनोद कुमार फाइनेंस हेड, विदित जौहरी, राज वर्मा, पंकज मौर्य, नबी हसन, रुचि देव ने बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।